जय श्री राम दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो जिनकी शादी हो चुकी है या जो रिलेशनशिप में भी है, उनके लिए भी है कि रिलेशनशिप में रह करके यूपीएससी की तैयारी कैसे करें या रिलेशनशिप में रह करके पढ़ाई कैसे करें, रिलेशनशिप में रह करके सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। ओके, तो शादी के साथ यूपीएससी की तैयारी मुश्किल लगती है पर पॉसिबल है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो। अगर प्लानिंग, कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले स्पाउस का सपोर्ट लो। फाउंडेशन क्या है कि अपने हस्बैंड या वाइफ को क्लियर बताओ कि यूपीएससी क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि आप बताते ही नहीं हो। आप अपने वाइफ को बताओ कि सरकारी नौकरी क्या चीज़ है, तैयारी करने से क्या फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है। ये चीज़ उससे बातें करो कि हाँ, मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, इससे मुझे सरकारी नौकरी लगेगा, इससे हमारी लाइफ अच्छी होगी। कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तुम्हारा डेली का रूटीन बताओ अपने वाइफ को, और उन्हें फील हो कि तुम भाग नहीं रहे, फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। और उन्हें बताओ कि तुम भाग नहीं रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहे हो, बस अपना फ्यूचर यानी कि अपना करियर बना रहे हो। बिना घर के सपोर्ट के यूपीएससी बहुत टफ हो जाता है, याद रखना। तो ये चीज़ आप उनसे बताओगे कि हाँ, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो तुम ये मत सोचना कि मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मैं करियर बना रहा हूँ ताकि हमारा जो फ्यूचर होगा, हमारा जो भविष्य होगा वो अच्छा होगा। दूसरा, फिक्स्ड रूटीन बनाओ, चाहे कम आवर्स हो। यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। अब अगर एक शादीशुदा इंसान हो तो क्या करना है मेरे भाई, फिक्स्ड रूटीन बनाओ। होता क्या है कि अब शादीशुदा भी हो, अगर बच्चे हैं तो उनको भी देखना होता है, आपको काम भी करना होता है, साथ में आपको परीक्षा की भी तैयारी करनी होती है। तो आपके लिए एक फ़िक्स्ड रूटीन होना चाहिए। यूपीएससी के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। तो आइडियल, अगर आप वर्किंग या मैरिड एस्पेरेंट हो तो देखो, सुबह 2-3 घंटे पढ़ लो, मोस्ट प्रोडक्टिव है। जैसे सुबह का टाइम है, अगर आप शादीशुदा हो तो मैं कहूँगा आप सुबह पढ़ सकते हो, जैसे कि 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ लो, या 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लो 3 घंटे। रात के टाइम भी आप 2-3 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अगर आप एक शादीशुदा हो, नौकरी करते हो, तो मैं कहूँगा 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लो, फिर अपना 8 बजे ड्यूटी पे चले जाओ, काम कर रहे हो उसमें जाओ, फिर शाम को लौटो, और फिर रात को पढ़ सकते हो। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ सकते हो 3 घंटे, है ना। तो 2 घंटे या 3 घंटे रात को 9 से 11 पढ़ लो, या 8 से 11 पढ़ लो। टोटल आपको 4 से 6 घंटे अगर आप पढ़ते हो, अगर नौकरी करते हो अगर आप और शादीशुदा हो, तो 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ोगे तो काफ़ी है। लगेगा 2 साल तक, अगर आप 4 या 6 घंटे पढ़ते हो तो हो जाएगा। 4 से 7 3 घंटे, 8 से 11 3 घंटे, 6 घंटे पढ़ोगे डेली, अगर 2 साल तक लगातार, तो आपका हो सकता है कोई भी सरकारी नौकरी में, चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो। रोज़ का फिक्स टाइम रखो, जब टाइम मिले तब पढ़ूंगा ऐसा नहीं। रोज़ फिक्स टाइम रखो कि 4 से 7 और 8 से 11। अब तीसरी पॉइंट ये है कि घर का कामों का क्लियर डिवीज़न करो। सब काम खुद मत उठाओ, क्लियर बोलो कि इस टाइम पढ़ना है, इस दिन थोड़ा फ्री रहूँगा। यूपीएससी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, टेम्पररी सेक्रीफाइस। यानी कि अगर आपको घर का भी काम करना है तो बोल दो कि देखो, मुझे पढ़ाई भी करना होता है, तो मैं करूँगा घर का काम जब मुझे फुर्सत मिलेगा। तो अगर समझदार बीवी होगी तो आपको कुछ नहीं कहेगी, बोलेगी ठीक है आप पढ़ाई करो। चौथी, लिमिटेड सोर्सेस रूल फॉलो करो। मैरिड लाइफ में 100 बुक्स पॉसिबल नहीं है। बेसिक सोर्स रखो, जैसे कि एनसीईआरटी 6 से 12, पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, करंट अफेयर्स एक सोर्स रखो जैसे स्पीडी का हो गया। ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रखो, एक स्टैंडर्ड बुक रखो। ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इससे अच्छा ऑनलाइन पढ़ लो दृष्टि आईएएस से। या अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो सिलेक्शन वे ऐप है। एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो साहिल सर का है। तो
ये चीज़ को ध्यान रखो। पांचवा है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करो, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ करो, स्पेशली नाइट को। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स रखो कि आधा घंटा से ज़्यादा इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं चलाओगे। रिलेटिव्स के प्रेशर को इग्नोर करना सीखो। छठा, गिल्ट में मत जियो। कभी पढ़ाई कम हुई तो गिल्ट मत लो, कभी फैमिली को ज़्यादा टाइम दिया तो रिग्रेट मत करो, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी वाइफ, उसने तुमसे शादी की है, तो कभी उसको ज़्यादा टाइम दे दो, जैसे संडे के दिन उसको ज़्यादा टाइम दे दो। तो बैलेंस सीखो, पढ़ाई को भी देखना है, अपनी बीवी को भी, बच्चों को भी देखना है आपको। सातवां, हेल्थ एंड रिलेशनशिप दोनों संभालो। 7 घंटे की नींद लो, थोड़ा सा वॉक करो या एक्सरसाइज करो, थोड़ा टहला करो। वीक में एक दिन स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम। अगर शादीशुदा हो तो एक दिन यानी संडे को पूरा दिन या पूरी रात अपने वाइफ के साथ गुजारो। कहीं घूमने चले जाओ, आइसक्रीम खिलाओ, पानी पूरी खाओ, घूमो फिरो, मंदिर जाओ, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हेल्दी माइंड इज इक्वल टू बेटर रैंक। आठवां, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। यूपीएससी 1 साल का एग्ज़ाम नहीं है, 2-3 साल का प्रोसेस है। शादी के बाद जो कंसिस्टेंसी बना ले वही निकालता है। देखो यार, 3 साल लग जाएगा, अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो 2 या 3 साल तो लगेगा ही। ऊपर से आप शादीशुदा हो, जो लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं उसके जैसे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। अगर घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर नौकरी करते हो तो घर पे ही पढ़ो। सच बात बताऊं तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस शादी के बाद क्लियर हुए हैं। प्रॉब्लम शादी नहीं है, प्लानिंग की कमी होती है। समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए।